हेलो बच्चों। तो आज की हमारी दूसरी जो वीडियो है यह है 5th क्लास के ईवीएस का चैप्टर जो 3rd चैप्टर है फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग, उसी पे। इस वीडियो में हम उस कहानी के बारे में बताएंगे जिससे डॉक्टरों को यह पता चला कि जो हमारा पाचन क्रिया जो हमारे शरीर में होती है वो कहाँ से कैसे होती है, उसका डॉक्टर को कैसे पता चला। तो एक छोटी सी कहानी है कि 1822 में 1822 में एक 18 साल का लड़का था। वह सोल्जर था, सैनिक था। उसको गोली लगी। जब उसकी जो गोली लगी उसके घाव को ठीक करने के लिए एक डॉक्टर बुलाया गया। उस डॉक्टर का नाम था डॉक्टर बोमोट। वह डॉक्टर आया। उस डॉक्टर ने उस घाव पे मरहम पट्टी की और उस घाव को ठीक होने के लिए छोड़ दिया। 1.5 साल के बाद जब डॉक्टर ने देखा कि घाव तो ठीक हो गया लेकिन इसमें छेद था वह नहीं भरा। जिस प्रकार से एक फुटबॉल का जो वॉशर होता है उसी प्रकार वो छेद रह गया पेट में। और वो छेद इतना ज्यादा बड़ा नहीं था लेकिन इतना था कि उसमें एक ट्यूब डालकर उसमें से खाना निकाला जा सकता था। तो डॉक्टर बोमेट ने सोचा कि ये क्या हो गया। वो डॉक्टर बोमेट अब क्या था, उसे तो खजाने के रूप में मिल गया। थोड़ा सा उसको अंदर से पीप करता, थोड़ा सा उसमें झांकता, उसको दबा के उसमें पेट में सब कुछ उसको दिखाई दे देता। तो डॉक्टर बोमेट ने, पता है आपको, कितने दिन तक उस पेट में एक्सपेरिमेंट किया? पूरे 9 साल तक। 9 साल तक डॉक्टर ने उस पे एक्सपेरिमेंट किया। उस समय तक डॉक्टरों को यह नहीं पता था कि जो डाइजेस्टिव जूस रहता है वो क्या सिर्फ भोजन को पचाने के भी काम आता है या भोजन को सिर्फ सॉफ्ट करने के काम आता है या उसको लिक्विड बनाने के काम आता है। डॉक्टरों को अभी तक इसकी नॉलेज नहीं थी। तो डॉक्टर बोमोट ने सोचा क्यों न इसके डाइजेस्टिव जूस को बाहर निकाल लिया जाए और उसमें भोजन को पचा के देखा जाए तो क्या होगा। तो डॉक्टर बोमेट ने क्या किया? डॉक्टर बोमेट ने एक्सपेरिमेंट किया। उसके पेट से 10 मिलीलीटर जूस निकालकर एक गिलास में डाल लिया और उस गिलास में उबले हुए मछली के 20 छोटे छोटे टुकड़े डाल दिए और उस गिलास को उसी टेम्परेचर पर रखा जितने टेम्परेचर पर हमारा पेट रहता है। जितने टेम्परेचर, जो हमारे पेट का टेम्परेचर रहता है 30 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, उस तापमान पर उस गिलास को रखा। उसमें डाइजेस्टिव जूस डालकर और मछली के टुकड़े डालकर। डॉक्टर बोमेट ने यह सुबह 8:30 बजे किया। फिर उन्होंने शाम को 2 बजे देखा और जब उन्होंने उस गिलास में देखा तो मछली के जितने भी टुकड़े थे वो मिल चुके थे, वो डाइजेस्ट हो चुके थे। इस प्रकार डॉक्टर ने पता किया कि जो डाइजेस्टिव जूस रहता है वो भोजन को पचाता भी है। और इसी आधार पर डॉक्टर बोमेट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। एक तरफ वह मार्टिन को, जो सोल्जर था, उसको खाना खिलाता और दूसरी तरफ उसी टाइम पर वह उस गिलास में जूस डालकर, डाइजेस्टिव जूस डालकर कुछ भोजन के टुकड़े उसमें रखता और फिर उसमें चेक करता कि पेट में भोजन जल्दी पचा या फिर बाहर गिलास में भोजन जल्दी पचा। तो इस आधार पर उन्होंने एक टेबल बनाई। जो पेट में भोजन पचता था वो कितना टाइम लगाता और बाहर गिलास में जितना भोजन डाल के रखा था डाइजेस्टिव जूस में, उसने पचने में कितना टाइम लगाया। तो ये देखो बच्चों, ये छोटी सी एक पोइम है, बहुत अच्छी पोइम है। और इसमें इसने बोला मार्टिन्स विंडो, मार्टिन की खिड़की, मतलब अभी जो बताया ना उसके पेट की खिड़की।
तो यह एक पोइम के माध्यम से बहुत अच्छी बनाई है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। जो मैंने अभी बताया है वही है ये। Here's an old story, it seems so funny, there was a window in Martin's tummy। सुनो कहानी एक अनोखे पेट की, पेट में था छेद, कहानी छेद की। Actually by mistake, Martin was shot right in the stomach, in it bled a lot। मार्टिन नाम का एक फौजी, भूल से पेट में लगी गोली, हुआ इलाज पर रह गया छेद, डॉक्टर के लिए बना खेल। बातें जान ली उसने भेद की, सुनो कहानी एक अनोखे पेट की। The wound slowly healed and was covered by skin, but the hole was still there, you could peep right in। जब चाहें तब उसमें झांक ले, अंदर का सारा हाल भांप लें, क्या खाया क्या चबाया, क्या नहीं पचा क्या पचाया, कर सकते थे यह मीन मेघ की, सुनो कहानी एक अनोखे पेट की। ओह व्हाट ए चांस फॉर डॉक्टर्स टू स्टडी, व्हाट हैपेंस टू द फूड इनसाइड द बॉडी। चीजें जो करती थी गड़बड़, उन्हें डालकर हाथ झटपट बाहर निकाल सकते थे, बदले में नया खाना डाल सकते थे। हाँ, दाल भात और सेव भी, सुनो कहानी एक अनोखे पेट की। द स्टोरी सीम्स odd, but it is really true. The secret of Martin's stomach helped us all, me and you। खिड़की जैसे छेद वाले पेट की, इसके उसके सबके पेट की, कहानी यह हमने नहीं गढ़ी, वर्षों पहले सच्ची थी घटी। पढ़ो कहानी एक अनोखे पेट की, पेट में था छेद, कहानी छेद की। तो इस प्रकार से यह पोइम आगे है। स्टोरी स्टोमक विद ए विंडो, यह स्टोरी जो मैंने आपको पहले बता दी है। तो उस स्टोरी में मैंने एक टेबल का जिक्र किया था, तो यह वो टेबल है। इसमें क्या है, फूड आइटम दे रखे हैं, अनबॉइल्ड मिल्क, बिना उबला हुआ दूध, इन द स्टोमक 2 hours 15 minutes। पेट के अंदर कितने घंटे में हजम होता है, कितने घंटे में पचता है, 2 घंटे 15 मिनट में, बिना उबला हुआ दूध। और यहाँ लिखा है इन द ग्लास विद डाइजेस्टिव जूस, ग्लास में जूस डाल के, डाइजेस्टिव जूस को डालकर जब उसमें बिना उबला हुआ दूध वहाँ रखा, तो वो 4 घंटे और 45 मिनट में जाके उसमें डिजोल्व हुआ या उसका पाचन हुआ। इस प्रकार बॉइल्ड मिल्क, उबला हुआ दूध 2 घंटे में हजम होता है, लेकिन बाहर गिलास में 4 घंटे 15 मिनट में हजम हुआ। फुल बॉइल्ड एग, उबले हुए अंडे, पेट के अंदर 3 घंटे और 30 मिनट में पाचन उनका होता है, लेकिन बाहर गिलास में रखा तो 8 घंटे में उसका पाचन हुआ। इस प्रकार से लगभग दुगना टाइम लगता है जब गिलास में बाहर जूस डाल के भोजन को पचाया गया। तो यह टेबल आप देख लेना। इसमें आगे देखिए, सो व्हाट डज आवर स्टोमक डू, हमारा पेट क्या करता है। डॉक्टर बोमेट डिड मैनी एक्सपेरिमेंट एंड फाउंड आउट मैनी सीक्रेट about digestion. He found that food digests faster in the stomach than outside. Did you notice this in the table? टेबल में जो आपने देखा कि बाहर जो खाना है वो ज़्यादा टाइम लगाता है पचने में और पेट में जल्दी पचता है। Our stomach कर्न्स द फूड टू डाइजेस्ट इट, हमारा जो पेट है वो कर्न्स करता है, हिलाता डुलाता है फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। द डॉक्टर्स ऑल्सो सा दैट द फूड डिड नॉट डाइजेस्ट प्रॉपरली व्हेन मार्टिन वाज सैड। डॉक्टर ने यह भी देखा जब मार्टिन उदास था तो भोजन अच्छे से नहीं पच पाया। ही ऑल्सो फाउंड दैट द जूस इन आवर स्टोमक इज एसिडिक। उन्होंने यह पाया कि जो हमारा जूस है, जो हमारे पेट में जूस है वो एसिडिक है। हैव यू हियर्ड ऑफ एनीवन टॉकिंग अबाउट एसिडिटी, आपने कभी सुना होगा एसिडिटी के बारे में, मुझे एसिडिटी हो गई है। स्पेशली व्हेन द पर्सन हैज नॉट ईटन वेल और द फूड इज नॉट डाइजेस्टेड प्रॉपरली। जब कब होता है, जब कोई व्यक्ति अच्छे से खाना नहीं खाता या उसका भोजन नहीं पचता है। डॉक्टर बूमेट एक्सपेरिमेंट्स बिकम फेमस अक्रॉस द वर्ल्ड।
आफ्टर दिस मैनी साइंटिस्ट डिड मैनी सच एक्सपेरिमेंट, व्हाट डिड यू से? नो, दे डिड नॉट शूट पीपल इन द स्टोमक, nor did they wait for a patient with a hole in the stomach. They used other scientific ways to look inside our bodies. तो डॉक्टर बोमेट ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसके बाद बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए लोगों ने, डॉक्टर्स ने, और वो एक्सपेरिमेंट अलग अलग वैज्ञानिक तरीके से किए, ना कि किसी पेट में छेद करके। ओके, आगे है गुड फूड गुड हेल्थ। गुड फूड गुड हेल्थ। डॉक्टर अपर्णा हैज 2 पेशेंट, रश्मि एंड कैलाश. डॉक्टर अपर्णा टॉक टू देम, फाइंड आउट मोर अबाउट देम, रीड व्हाट द डॉक्टर फाउंड. तो यहाँ डॉक्टर जो अपर्णा है वो एक रश्मि नाम की लड़की को देखती है और एक कैलाश नाम का लड़का है जो 7 साल का है, रश्मि 5 साल की है. सी लुक्स अबाउट 3 year old. वह केवल 3 साल की लगती है. शी हैज वेरी थिन आर्म्स एंड लेग्स एंड ए पोट बेली, स्टोमक लाइक ए बैलून. शी ऑफन फॉल सिक. तो इसने कहा कि जो रश्मि नाम की लड़की है वो बहुत कमजोर है, 3 साल की दिखाई देती है लेकिन है 5 साल की. उसका पेट गुब्बारे की तरफ फूला हुआ है, उसके कंधे बिल्कुल पतले हैं, टांगे पतली हैं और वह बहुत कमजोर दिखाई देती है. शी ऑलवेज फील टायर्ड एंड cannot go to school regularly. She does not have the strength even to play. वह रोजाना स्कूल नहीं जाती, बहुत थकान महसूस करती है और यहाँ तक कि वह खेल भी नहीं पाती है. फूड, तो वह कौन सा भोजन करती है? She is lucky if she can get a little rice or 1 roti to eat in the whole day. यहाँ कहा गया कि वह बहुत लकी होती अगर उसको दिन में थोड़ा सा चावल और 1 रोटी भी मिल जाती, तो मतलब उसको प्रॉपर फूड नहीं मिल पाया. यहाँ जो कैलाश नाम का लड़का है 7 साल का, ही लुक्स ओल्डर देन हिज एज, हिज बॉडी इज फैट एंड फ्लेबी, ही हैज पेन इन हिज लेग. जो 7 साल का लड़का है लेकिन अपनी बॉडी से काफी बड़ा दिखाई देता है, वह काफी मोटा है और उसकी टांगों में दर्द होता रहता है. ही इज नॉट वेरी एक्टिव, वह एक्टिव भी नहीं है. ही गोज टू स्कूल बाई बस एंड स्पेंड मैनी आवर्स वॉचिंग टीवी. वह बस से स्कूल में जाता है और बहुत सारा टाइम अपना टीवी देखने में व्यतीत करता है, बिताता है. फूड, अब वो भोजन क्या करता है? ही डज नॉट लाइक टू ईट होम कुक्ड फूड लाइक दाल, राइस, वेजिटेबल्स एंड रोटी. अब वो घर पे बना हुआ प्रॉपर फूड नहीं खाता है, जैसे दाल, राइस, वेजिटेबल, रोटी. द ओनली थिंग ही फाइंड टेस्टी आर चिप्स, बर्गर, पिज्जा एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स फ्रॉम द मार्केट. वह मार्केट में मिलने वाली चिप्स, बर्गर, पिज्जा और सॉफ्ट ड्रिंक लेता है, जिससे वह मोटा हो गया. अब यहाँ लिखा है डॉक्टर अपर्णा मेजर्ड द हाइट एंड वेट ऑफ द बोथ ऑफ द चिल्ड्रन. डॉक्टर अपर्णा ने उनका हाइट वेट चेक किया. देन शी टोल्ड देम देयर इज ओनली 1 ट्रीटमेंट फॉर बोथ योर प्रॉब्लम्स, प्रॉपर फूड. उन्होंने उन दोनों की प्रॉब्लम का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन दिया, प्रॉपर फूड. अगर वो दोनों प्रॉपर फूड करते हैं, संतुलित भोजन लेते हैं, तो उन्हें इस प्रकार की कोई बीमारी नहीं होगी. आगे है डिस्कस, ये क्वेश्चन आंसर आपको करवा दी जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में. प्रॉपर फूड एवरी चाइल्ड्स राइट. इस पैसेज में यह बताया है कि हमारे देश में कम से कम आधे बच्चे हैं जो प्रॉपर फूड नहीं ले पाते हैं, उन्हें संतुलित भोजन नहीं मिल पाता है. और लास्ट में है इट इज राइट ऑफ एवरी चाइल्ड टू गेट प्रॉपर फूड. संतुलित भोजन मिलना, दाल चावल जिसमें प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण और मिनरल्स, वसा, कार्बोहाइड्रेट जैसे जो जितने भी संतुलित भोजन में आते हैं वो मिलना एक बच्चे का राइट है, उसका अधिकार है. आगे है एक छोटी सी स्टोरी और है. यह है कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट इन उड़ीसा. उड़ीसा के कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट की एक गरीब परिवार की एक लड़की है, गोमती नाम की एक लेडीज है और वह 30 ईयर्स की है, 30 साल की है. गोमती जो है अपने एक फार्मर के खेत में काम करती है जो बहुत धनी होता है और इस काम के लिए उसको बहुत कम पैसे मिलते हैं. कई बार तो इतने कम पैसे मिलते हैं कि वो अपने फैमिली के लिए खाना भी नहीं ला सकती. कुछ महीनों तक उसको काम नहीं मिला और उसे पत्ते और जड़ें खा के अपना गुजारा करना पड़ा. गोमती के जो बच्चे हैं वो बहुत कमजोर हैं, भूखे हैं और काफी कमजोर दिखाई देते हैं. और कुछ साल पहले उसका हस्बैंड भी मर गया था भूख के कारण. और एक बात यह है कि बहुत सारा चावल कालाहांडी में पैदा होता है,
यहाँ तक कि यहाँ से दूसरी डिस्ट्रिक्ट और स्टेट में भी यहाँ से चावल जाता है। लेकिन बहुत सारी फैमिलीज गोमती की तरह गरीब हैं, उन्हें खाना नहीं मिल पाता और पूरा खाना जो चावल है कई महीनों तक गोदामों में रखा रखा सड़ जाता है। वाई डू पीपल डाई हैंगर इन सच ए प्लेस? ऐसी जगह पे लोग भूख के कारण क्यों मर जाते हैं? ठीक है, तो ये आज का हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।